काउंटर में वीकनेस है ऑटो, एमएनएम और एमएनएम फाइनेंस। बिल्कुल, और ख़ासतौर से एमएनएम एक टाइम पे जो इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था वो अब काफ़ी वीक हो गया है। इनफैक्ट 1148 और अपने 52 वीक हाई से करीब करीब 18% ये स्टॉक करेक्ट हुआ है रिसेंटली। 1397 52 वीक हाई, मेरे ख्याल से 52 वीक हाई शायद इसने इसी साल लगाया था। बिल्कुल 16 फरवरी को 52 वीक हाई लगाया था इसने 1397 का, और वहाँ से एक वन वे डिक्लाइन करीब 18% का डिक्लाइन। ये पूरी की पूरी मुझे लग रहा है जो मानसून को लेकर कंसर्न्स हैं, रूरल डिमांड को लेकर कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट है, क्योंकि इनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अभी भी शानदार है, लेकिन एक महीने में लगातार बड़ी करेक्शन, 15% की करेक्शन। देखिए एक साल में अभी भी 45% ऊपर है, मतलब उससे पहले स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एक ब्रूटल करेक्शन है लेकिन जो पूरी की पूरी पिछले एक महीने में हुई है। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका सीक्वेंस बता देते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले लेंगे सचिन से, और उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार आज मानस जायसवाल जी की तरफ से, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे हमारे साथ। इनफैक्ट एक काम करते हैं, अगर ट्रेड्स रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं लेना। सचिन आपसे शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे दबाव ही रहना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है ऑलरेडी लार्ज कैप्स में तो ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू आ रहा है, एंड यहाँ पर मिड कैप आईटी में भी थोड़ा सा प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोफोर्ज ने एक अटेम्प्ट किया था पुल बैक दिखाने का, वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट कहीं जाकर फेल हो चुका है। पिछले 3 दिनों के स्विंग्स लो इसने वायलेट किए हैं। 3900 का जो एक सपोर्ट था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3900 का पुट ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीदना है, जो लगभग अराउंड 122 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिहाज से लगाना है अराउंड 105 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 170 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 195 का। खरीदारी करनी है कोफोर्ज का 3900 का पुट ऑप्शन। ओके, 3900 का पुट ऑप्शन खरीदना है आपको। इन द मनी पुट ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। 3820 इस समय स्टॉक का रेट, और देखिए बात करते करते ये पुट अब 120 वाला 132 पर, और ये 135 पर इस समय पुट। काफ़ी यहाँ पर प्रेशर है स्टॉक में, करीब करीब 2.5% का प्रेशर यहाँ पर। तो 3900 का पुट आपको लेना है ये इस समय एक ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन के पास चलते हैं। चंदन बताइए आपकी ट्रेड। बिल्कुल, देखिए सेटअप की बात करें तो यहाँ पे काफी वीक स्ट्रक्चर फार्मा, आईटी और बाकी दूसरे नेम पे बने हुए हैं। तो मैं भी यहाँ पे आईटी काउंटर पे फोकस करूंगा, एम्फेसिस पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। इसका जो मल्टीपल्स वीकली सपोर्ट था 1900, वो डिसाइसिवली तोड़ा है। पिछले 4 दिनों से ये बार बार उस सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट हुआ, बट बाउंस नहीं हो रहा है। अभी लगभग 1850 1855 के आसपास स्टॉक चल रहा है। बिकवाली की सलाह रखेंगे। हमारा मानना है कि 1880 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में 1800 1780 तक के डाउन साइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो एम्फेसिस पे बिकवाली की सलाह गिवन द प्राइस स्ट्रक्चर। एम्फेसिस सेल। आईटी को कोई नहीं बख्श रहा है। और चलते हैं मानस के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस क्या ले रहे हैं ट्रेड आप चार्ट के चमत्कार में आज? देखिए अभी पहले मुथूट की बात हुई और जहां पर रिकमेंडेशन दी उसके आई थिंक 10-12 रुपए ऊपर है, और अब आपको ध्यान रखना है मन्नापुरम में। यहाँ पर भी स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। 115 रुपए के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी मन्नापुरम में। स्टॉप लॉस 113 रुपए के नीचे लगाइए, और 119 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में आपका एक बाय रहेगा, करीब 115 पे ट्रेड करता हुआ। दरअसल ये आज एक थीम हो गई है कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस, उसको चेस करते हुए यहाँ पर मानस है। आशीष महेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग। आपका फंडा कॉल क्या रहेगा आज, क्या चीज करेंगे आप? जी काफी मुश्किल समय है फंडामेंटल एनालिस्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जहां ज्यादातर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी इस टाइम नए स्टॉक में ढूंढने की बजाय अपना एक पुराना स्टॉक जो मेरा। महेश्वरी जी सिर्फ फंडा के लिए नहीं, टेक्निकल वालों के लिए भी दिक्कत का समय है। नहीं, कम से कम वो शॉर्ट एडवाइस कर सकते हैं। हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है कि शॉर्ट सजेस्ट करने का। तो दोबारा से मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जैन टेक्नोलॉजीज को। स्टॉक ने ऑलरेडी 20% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में, और मेरा मानना है कि यदि 31 मार्च तक होल्ड करेंगे स्टॉक को तो और भी बेहतरीन रिटर्न बनेगा। अब रीजन ये है कि जो उनका इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में जो ऑर्डर बुक था करीब 400 करोड़ रुपए का था, और मेरा मानना है 31 मार्च तक ये ऑर्डर बुक कम से कम 700 करोड़ तक का होने वाला है।
क्योंकि काफी बड़े ऑर्डर्स के लिए जो उन्होंने बिड किया था उसके लिए अगले 10 दिन में यहाँ पे कई डिसीजंस आने वाले हैं। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, स्टॉक भी कंटिन्यूस परफॉर्म करता जा रहा है और इस स्टॉक को इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर बुक का जब ये नए ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट आएगा ये बड़ा ट्रिगर होगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज के लिए। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक के बाद एक सारी ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन सचिन से लिया हमने, कोफोज का 3900 का पुट आपके लिए सजेस्ट किया गया। देखिए जब सजेस्ट किया गया था तब 120 से 25 के बीच वो रेट था, 170 और 195 का टारगेट, 105 का स्टॉप, इस समय 141 वहाँ पर भाव आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद हमने लिया एफएनओ सुपरस्टार चंदन की तरफ से, एम्फेसिस फ्यूचर्स को सेल करना है। एम्फेसिस BFSI में बहुत क्लाइंट्स हैं एम्फेसिस के, और यहाँ पर क्लियरली ये जो रिसेंट क्राइसिस है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्फेसिस पर ही आया है। 1800 का टारगेट, 1880 का आपको लगाना है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। उसके बाद हमने बात की चार्ट का चमत्कार में मानस की तरफ से। मानस आज थोड़ा सा बाय के मूड में, उनका मानना है कि इस लेवल पर सेल थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं है, तो उनका बाय कॉल है मनापुरम फाइनेंस पर। 119 का टारगेट, 113 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। और आशीष महेश्वरी जी ने कहा कि नया स्टॉक ढूंढना मुश्किल है, तो एक पुराना स्टॉक जो पहले बेट कर चुके हैं उसी पर एक बार दोबारा बेट लगाएंगे। ज़ेनटेक 302 रुपये पर इस समय स्टॉक का भाव, और यहाँ पर आपको करना है बाय। तो ये आपके लिए कुछ सौदे यहाँ पर। देखिए मार्केट डाउन है लेकिन कोशिश कर रहा है एक 17,950 किसी तरीके से बचाने के लिए।